Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the stereoisomers. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोआइसोमेरिज्म और स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट. बट इफ़ आइसोमेरिज्म इज़ क्लियर टू यू, अगर आप आइसोमेरिज्म जानते हैं क्या होता है एंड इसका क्लासिफिकेशन जानते हैं तो यू कैन स्किप दिस वीडियो एंड कंटिन्यू फ्रॉम द सेकेंड वीडियो. इस लेक्चर में हम जनरली डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आएंगे. ओके, सो व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म? सो जब कोई केमिकल कंपाउंड या केमिकल जो एंटाइटी है, स्पीशीज़ है, ओके, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए वो डिफरेंट है. मतलब उसकी फॉर्मूला सेम है और जब आपको स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट मिलेगा. तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म. ये जो कैरेक्टर आ रहा है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर का, उसे हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं. और केमिकल कंपाउंड्स को जो जिनका फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है उन्हें हम आइसोमर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H12. पर पेंटेन जो है जब हम देखें तो इसके आइसोमर्स जब हम देखेंगे तो उनका अलग अलग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. जैसे कि आप देख सकते हैं एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन में कार्बन नंबर सेम है, दोनों में 5 कार्बन है, ओके, दोनों में 12 हाइड्रोजन है, बट एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है दोनों में. Okay, so their name will be different, their property will be different, okay, but and the structure is also different, but only the same thing is the molecular formula. Okay, now come to the stereochemistry. Stereochemistry क्या होता है? So it is a branch of science. ये एक ब्रांच है साइंस का, केमिस्ट्री का, that deals with the study of 3D structure, reaction property of molecule. इसमें हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, उसकी रिएक्शन प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल की. ओके, द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन स्टीरियोकेमिस्ट्री. किसी भी केमिकल कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब फिजिकल मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका, मान लीजिए किसी कोई कंपाउंड है, पेंटेन है, वो H2SO4 के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, ओके, एन पेंटेन किस तरह रिएक्ट करता है, आइसोपेंटेन किस तरह से रिएक्ट करता है. देन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी उस मॉलिक्यूल की क्या है, तो ये सब डिपेंड करता है उसका 3D स्ट्रक्चर के ऊपर. ओके, उसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरह है. सो इसी स्टडी को हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री. ओके, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की पोजीशन क्या है, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री. ओके, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन देखिए तो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है. एक होता है स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म. हमें हमारी यूनिट में स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द इंट्रोडक्शन पर्पस, जिससे हमारी क्लियरिटी बनी रहे, इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे. सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफरेंट टाइप का होता है. चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, डबल बॉन्ड और रिंग आइसोमेरिज्म. वहीं अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को देखें तो वो अगेन 2 टाइप का होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म अगेन 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म हमें मिलता है. देन EZ सिस्टम हम देखते हैं. देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे डायस्टीरियोमर्स एंड इनहेशोमर्स. स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिज्म. So when isomerism is due to different arrangement of atom within the molecule without any reference in space. जब हम किसी मॉलिक्यूल में उसके एटम्स के अरेंजमेंट को देखेंगे, पर उसकी इसमें क्या अरेंजमेंट है हम ये इसके ऊपर अभी कोई फोकस नहीं कर रहे हैं, बट उसका अरेंजमेंट ऑफ एटम अगर किसी मॉलिक्यूल में देखें तो उसे हम के मॉलिक्यूल किस तरह से एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स में किस तरह से अरेंज है. तो जब हम सिर्फ एटम की अरेंजमेंट को देखें तो इस प्रॉपर्टी को या इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिज्म. मतलब क्या स्ट्रक्चर है उसका, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो मॉलिक्यूल. ओके, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला,
सभी आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, मतलब उसके स्ट्रक्चर में उसके जो आप जब मॉलिक्यूल को देखोगे उसके स्ट्रक्चर में एटम्स का अरेंजमेंट अलग होगा दोनों आइसोमर्स के। दे हैव डिफरेंट आईयूपीएक नेम, इनका आईयूपीएसी नेम भी अलग होगा क्योंकि एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा यहाँ पे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी इनकी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मिथाइल पेंटेन का। ओके इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H14। ओके इसके दो आइसोमर्स हैं, आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है 2 मिथाइल पेंटेन एंड राइट साइड पे 3 मिथाइल पेंटेन। जब आप 2 मिथाइल पेंटेन में देखेंगे तो अगर आप एक लंबी चेन को सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन को आपने सेलेक्ट किया, उसके सेकंड पोजीशन के सेकंड नंबर के जो कार्बन है उसके ऊपर CH3 ग्रुप अटैच है, तो 2 मिथाइल पेंटेन। ओके तो यहाँ पे CH3 फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे CH3 है और सेकंड पोजीशन पे यहाँ अटैच है। वहीं आप 3 मिथाइल पेंटेन में देखेंगे तो थर्ड पोजीशन के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो केमिकल फॉर्मूला है इनका वो सेम है, बाकी सारी चीज़ें डिफरेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिस इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिस डिफरेंट टाइप का होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल के चेन के अरेंजमेंट में डिफरेंस है तो उसे हम चेन आइसोमेरिस कहते हैं। सो व्हेन कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन कार्बन चेन, जब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके दोनों ही स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक में सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, वहीं एक सेंट्रल कार्बन है उसके चारों तरफ जो है CH3 ग्रुप अटैच है। ओके सो दिस इज़ द चेन आइसोमेरिज, जहाँ पे आपके कार्बन चेन में डिफरेंट होता है। यहाँ पे कार्बन चेन लेफ्ट हैंड साइड पे 4 कार्बन वाली चेन है, वहीं राइट हैंड साइड पे आप 3 कार्बन वाली चेन देखेंगे मॉलिक्यूल में। आइसोमेरिस पोजीशन आइसोमेरिस में क्या होता है, वही सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है कंपाउंड का बट डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट पोजीशन पे अटैच होता है कार्बन चेन में। ओके फॉर एग्जांपल हम ब्रोमोब्यूटेन का लेते हैं। ब्रोमोब्यूटेन में कितने कार्बन है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है। ओके और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो ब्रोमीन अटैच्ड है। अब फर्स्ट जो आइसोमर है उसमें फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप अटैच है। ओके तो इट बिकम 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड इन सेकेंड कंपाउंड ब्रोमो ग्रुप इज अटैच टू द सेकेंड कार्बन। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक मॉलिक्यूल में फर्स्ट पोजीशन पे Br ग्रुप अटैच है, एक में सेकंड पोजीशन पे Br ग्रुप अटैच है। ओके सो दिस इज ए पोजीशन आइसोमेरिस। पोजीशन आइसोमेरिस में हमने क्या देखा कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। नाउ कम टू द फंक्शनल आइसोमेरिस। फंक्शनल आइसोमेरिस में क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की बात नहीं हो रही बट पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनॉल और प्रोपेन में अगर आप देखेंगे तो इनके सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे C3H6O हो जाएगा। ओके प्रोपेनल का जो फॉर्मूला है वो C3H3O है। ओके सो मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनल में देखेंगे आप तो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे अटैच है COH ग्रुप, वहीं आप सेकेंड जो प्रोपेनॉन उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर कीटो ग्रुप अटैच है मॉलिक्यूल में। ओके सो फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिस। Come to another type of isomeris, that is metameris. Metameris क्या होता है, it is a type of isomeris where compound with same molecular formula and same functional group। यहाँ पर मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है एंड फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है बट यहाँ पे अल्काइल जो ग्रुप है ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे जो आपका अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप कितने भी कार्बन का हो सकता है, C3H5 हो सकता है, CH3 हो सकता है। ओके कोई भी अल्काइल चेन ले लीजिए, तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल चेन जो है वो डिफरेंट होती है। ओके सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दोनों फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर जो कार्बन एटम की जो चेन होती है वो डिफरेंट कार्बन की होती है। फॉर एग्जाम्पल डाईथाइल ईथर देखिए और मिथाइल प्रोपाइल ईथर देखिए। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम है, ईथर इज देयर। ओके एंड ऑक्सीजन की आप दोनों तरफ देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल में डाईथाइल ईथर में आपको इथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों तरफ दिखेगा, वहीं
आप अगर सेकेंड कंपाउंड में देखेंगे मिथाइल प्रोपाइल, तो एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप अटैच है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है. सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन नंबर दोनों ही मॉलिक्यूल में सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, बट यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी दोनों तरफ जो अल्काइल की चेन है या फिर कार्बन एटम की चेन है वो डिफरेंट है. तो दैट कंपाउंड्स आर नोन एज मेटामर्स. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है. नाउ कम टू द another type of constitutional isomerase, that is tautomerase. Tautomerase क्या होता है? It is a special type of functional group, function isomerase. Functional isomerase का special type होता है. इसमें क्या होता है? Molecule exist in two or more interconvertible form. इसमें molecule जो है वो interconvertible form है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंटिन्यूसली वो चेंज हो रहा है. ओके, सो इस तरह से ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता है, मतलब कभी उसको पसंद आता है मैं ये बन जाऊँ, कभी उसको पसंद आता है वो ये बन जाए. ओके, सो कन्वर्ट होता रहता है एक दूसरे फॉर्म में. ओके, दैट डिफर इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डबल बॉन्ड. और ये किस वजह से हो रहा है? हाइड्रोजन एटम की पोजीशन की चेंज की वजह से हो रहा है या फिर डबल बॉन्ड के चेंज की वजह से हो रहा है. ओके, अगर हम देखें कि इथेनॉल जो कीटो फॉर्म है, ओके, कीटो फॉर्म है, और वहीं इथेनॉल इनोलिक फॉर्म जब आप देखेंगे इसका इथेनॉल का, ओके, तो एक तरफ आप देखेंगे कि दोनों ही जो मॉलिक्यूल हैं उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है, हाइड्रोजन एटम चेंज हो रहा है. ओके, हाइड्रोजन एटम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे. सो टॉटोमेरेज इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम. टॉटोमेरेज में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर हो रहा है. ओके, कंटिन्यूसली हाइड्रोजन एटम कभी कार्बन के पास चला जाएगा, कभी ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और इस तरह से दो मॉलिक्यूल आपको दिखाई देते हैं. सो दिस टॉटोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ओके, ये जो टॉटोमर्स है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मीन्स दे आर कॉन्स्टेंटली इंटरकन्वर्टिंग. ओके, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली एंड रिवर्सिबल. इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. नाउ कम टू द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरेज, दैट इज रिंग और डबल बॉन्ड आइसोमेरेज. रिंग और डबल बॉन्ड आइसोमेरेज क्या होता है? सच टाइप ऑफ आइसोमर्स एग्जिस्ट बिटवीन रिंग और साइकिल स्ट्रक्चर. ये जो आइसोमर्स होते हैं वो या तो रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं या तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं. ओके, लाइक साइक्लोअल्केन, एसाइक्लिक एल्कीन. ओके, सिंस बोथ आर हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला. अगर आप साइक्लोअल्केन को देखें, ओके, साइक्लोअल्केन मीन्स एक साइक्लिक कंपाउंड आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, साइक्लोप्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन एटम है. ओके, C6H6. वहीं अगर आप इसकी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दें और इस साइक्लोप्रोपेन की रिंग को एक्सपेंड कर दें, उसका एक बॉन्ड तोड़ के अगर यही फॉर्मूला आप यही स्ट्रक्चर को आप लंबा कर दें, ओके, एक हिस्सा पकड़ के उसको लंबा कर दें, तो वो बन जाएगा क्या? प्रोपीन. ओके, सो number of carbon atom is same, hydrogen is same, but such type of isomers exist between ring or cyclic structure like cycloalkane or acyclic like alkene, since both are having same molecular formula. So this is the short introduction about the structure or constitution isomerase. From next video we are going to discuss about the stereochemistry, okay, yeah, stereoisomerase. Thank you very much.